किसी विद्युत सर्किट में सुरक्षा प्रदान के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो किसी विद्युत सर्किट में जैसे घर का वायरिंग है और उसमें उसकी सुरक्षा के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। जैसे वोल्टेज लोड बहुत अधिक हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो फ्यूज जो है हमारे घर के वायरिंग को सुरक्षा प्रदान करता है और फ्यूज गल जाता है और टूट जाता है। ऊर्जा को एकत्रित करने वाले जैसे वोल्टेज करंट ये सब को स्टोर करता है कौन? कैपेसिटर। स्टोर करके फिर आगे सप्लाई देता है। अब ईएमएफ या पीडी की इकाई क्या होती है? तो ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पीडी पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या होती है? वोल्ट। अगला, स्टार कनेक्शन में तीनों सिरे एक दूसरे से कितने डिग्री फेज अंतर पर रहते हैं? स्टार कनेक्शन में तीनों सिरे एक दूसरे से कितने डिग्री फेज अंतर में रहते हैं? अब जैसे मोटर वाइंडिंग है, मोटर वाइंडिंग में 3 कॉइल डाला जाता है जो 3 फेज सप्लाई से चलाया जाता है। तो जो 3 फेज वाइंडिंग होता है, तीन जो कॉइल होता है उसको एक स्टार कनेक्शन में किया जाता है और वो तीनों कॉइल एक दूसरे के 120 डिग्री के अंतर पर लगाया जाता है। अगला, जीनर डायोड वॉइस डायोड होता है कौन सा? तो इंटीग्रेटेड जीनर डायोड वॉइस डायोड होता है। तांबे का इस्तेमाल किस में होता है? तो तांबे का इस्तेमाल केबल बनाने में होता है। जैसे घर का वायरिंग में हम केबल का प्रयोग करते हैं, वायर का प्रयोग करते हैं, वो तांबे का बनाया जाता है। इनमें से कौन ठोस चालक है? तो ऑर्गन ठोस चालक है। कार्बन का रंग होता है, तो कार्बन का रंग कैसा होता है? काला। कार्बन का रंग काला होता है। आप लोग देखे होंगे जैसे मिक्सी है, मिक्सी का जो आर्मेचर है घूमता है, उसके दोनों साइड 2 कार्बन लगा होता है। या डीसी मोटर है, उसका आर्मेचर जो है, आर्मेचर घूमता है तो उसके दोनों साइड में 2 काला कार्बन चिपका हुआ रहता है जिससे कि आउटपुट वोल्टेज सप्लाई देता है। SWG का पूर्ण अर्थ है, ये मैं पहले भी बताया था। तो SWG का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज, जिससे हम कॉपर या एल्युमिनियम तार का गेज को साइज को नापते हैं। उड़े फ्यूज को बदलते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो मेन स्विच को बंद कर देनी चाहिए। कंडेंसर या कैपेसिटर को लाइन के पैरेलल में क्यों लगाते हैं? तो कैपेसिटर को लाइन के पैरेलल में हम लगाते हैं क्या किसके लिए? तो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। हम पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए ही कंडेंसर या कैपेसिटर को लाइन के पैरेलल में लगाते हैं। जिन पदार्थों का प्रतिरोध चालक और कुचालक के बीच होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन पदार्थों का प्रतिरोध चालक और कुचालक के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस चालक। इसे हम ठोस चालक कहते हैं। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? तो डीसी सर्किट का पावर फैक्टर रेजोनेंस। फेज वायर या सप्लाई लाइन टेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो टेस्टर का इस्तेमाल होता है। फेज वायर या सप्लाई लाइन टेस्ट करने के लिए, जैसे सप्लाई लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइन चला गया, तो हम टेस्टर से हम चेक करते हैं और टेस्ट करते हैं कि सप्लाई है या नहीं है। फेज जब जल जाता है तो हम समझ जाते हैं कि सप्लाई है, और टेस्टर नहीं जलता है, टेस्टर का जो लाइट रहता है वो नहीं जलता है, तो हम समझते हैं कि घर में सप्लाई नहीं है। थैंक यू। आप लोग पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।